बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर निकल गया था। वह कोई भी काम को मन से करता ही नहीं था और अपना समय खाने पीने में और आराम करने में बिता देता। उसे अपना भविष्य का कोई चिंता ही नहीं था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हें अपनी भविष्य का चिंता क्यों नहीं है? सारा दिन खाली बैठे रहते हो, कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। लड़के ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो है हमारे पास, हमें कामयाब होने की क्या जरूरत है? तो उस बूढ़े आदमी ने एक दिन अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, आज हम दोनों घूमने के लिए जाते हैं। लड़का तैयार हुआ और पिता उसे गांव में लेकर के चले गए। गांव में घूमने के बाद लड़का थक चुका था। लड़का आराम करना चाहता था, पर बूढ़े आदमी ने उसे आराम नहीं करने दिया और उसे ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठा दिया, जहां पर बहुत भीड़ थी। लड़का भीड़ देख करके बहुत परेशान था। कोई खिड़की के पास बैठा हुआ है तो कोई मेन गेट के पास बैठा हुआ था। लड़का को मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ी देर के बाद वो लड़का और उसके पिताजी अगले रेलवे स्टेशन पर उतर गई। वहां पर भी हर तरह के लोग थे। कोई बहुत अमीर था तो कोई गरीब लोग कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। कभी गांव में तो कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में तो कभी रेलवे स्टेशन में घुमा रहे थे। अब लड़का परेशान होते हुए दुखी मन से कहा कि पिताजी, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। ये बातें सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने उस लड़के को अपने साथ घर लेकर के आ गया और दोनों एक साथ आराम करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चों के विरोधी कभी नहीं होते हैं, बस अपने बच्चों को गरीबी में देखना नहीं चाहते। इसलिए वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को गरीबी से रूबरू कराने के लिए कभी गांव में तो कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में तो कभी रेलवे स्टेशन में घुमा रहे थे और अपने बेटे को दिखाकर एहसास करवा रहे थे कि तुम्हें अमीर बनना क्यों जरूरी है। दोस्तों, मेरा एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, अगर आप मर्द हो तो खाली जेब और औरत हो तो खाली गोद जिंदगी में कभी भी मत होने देना। ऐसे दो लोगों को समाज और ये दुनिया जीने नहीं देता। इसलिए तुम्हें अमीर बनना जरूरी है। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।